Good morning, everyone. My name is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. So बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी। तो जैसा कि बच्चों मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, क्या कहता हूं कि बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, तो अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो, है ना, नोट्स बनाओ बच्चों। ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व करो। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना तुम्हारा कॉन्सेप्ट और तुम्हारा जो है पढ़ने का चाहत और ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, मेरे साथ में पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी। तो ये है बच्चों आईसीएससी का, है ना, क्लास 10। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 क्या है बच्चों? दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, अच्छा खासा मार्क इससे आता है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा खासा मार्क आता है। तो बच्चों नोट्स बनाओ, ठीक है, लिखो वर्क पावर एंड क्या बच्चों? एनर्जी। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं वर्क की, है ना। तो अगर मैंने तुमसे पूछा, आजकल तुम सुनते होगे एक बात, ठीक है, कि भाई हम आज शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो नहीं यार मेरे पास में बहुत काम है, आई वाज सो बिजी। बिजी किसमें है? हम मोबाइल सर्फिंग कर रहे हैं, राइट, नेट चला रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को बिजी कह रहे हैं, और इसको हमने क्या नाम दे रखा है? वर्क का। ये ऐसा हमने दे रखा है। ठीक है बच्चों, लेकिन फिजिक्स, जैसे कि मान लो बच्चों हम बोलते हैं कि खा रहे हैं, खाना एक वर्क है ना, हम बोलते हैं पर्सनल वर्क है, राइट बच्चों। ठीक है, तो ये सारे वर्क जो हम डे टू डे लाइफ में जिसकी चर्चा करते हैं या बातें करते हैं बच्चों, फिजिक्स में ये जो वर्क वर्ड है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो वर्क किसे कहते हैं, वर्क एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो टॉपिक का नाम दो बच्चों पहला वर्क। ठीक है बच्चों, हम पहला वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पावर, उसके बाद पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा फिजिक्स में, हाँ, वर्क का मतलब क्या होता है कि तुमने फोर्स अप्लाई करा। ठीक है, मान लो बच्चों एक कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, तुमने इसमें फोर्स अप्लाई करा और ये बॉडी क्या हो गया? कंप्लीटली डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, यहां से यहां बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, सेम बॉडी है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि तुमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि वर्क इज सेड टू बी डन। और अगर तुमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव कर ही ना रहा हो, तो हम बोलेंगे वर्क डन नहीं हुआ। समझ में आना बच्चों? बहुत ही आसान है यार। क्या मैंने कहा कि तुमने अगर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डिस्प्लेस हुआ, तो मैंने कहा कि वर्क डन हुआ या वर्क डन हुआ। ठीक है, अगर तुमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी मूव ना किया, जैसे कि बच्चों तुमने फोर्स अप्लाई किया दीवार पे, फॉर एग्जांपल देखो ये दीवार है, फॉर एग्जांपल, हाँ, इस दीवार पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या दीवार मूव हो रहा है बच्चों? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो फोर्स क्या जीरो है? बिल्कुल नहीं है। दीवार का डिस्प्लेसमेंट जीरो है? बिल्कुल है। तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, बदले में दीवार मूव नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं बच्चों। तो डेफिनेशन लिखो बच्चों, वर्क डन का डेफिनेशन लिखो। क्या कहता है? वर्क इज सेड टू बी डन। लिखो बच्चों, वर्क इज सेड टू बी डन, है ना बच्चों, ध्यान से लिखो। वर्क इज क्या? सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ओनली व्हेन अ फोर्स applied on the body makes the body move, makes the body move। ठीक है बच्चों, है ना। तो मूवमेंट होगा तो वर्क डन होगा, अगर मूवमेंट ना हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो तुम एक कार को धक्का लगा रहे हो, ठीक है, राइट, मान लो कार या ट्रक या कोई भी एक बहुत बड़ा मास है बच्चों, तुमने उसको धक्का लगाया। ठीक है, मैंने तो दीवार का एग्जांपल दिया, दीवार को तुमने फोर्स लगाया, दीवार डिस्प्लेस नहीं होगा। दीवार डिस्प्लेस ना हुआ तो वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है बच्चों, मान लो मैंने एक यूं कार ले लिया, विंटेज कार, ठीक है, राइट सर, ये कार तो बहुत ही पुराने जमाने का है। हाँ यार ठीक है, पुराने जमाने का ही कार है बच्चों। ठीक है, मान लो ये स्पोक है कार का, सर अभी तो एलॉय व्हील आ गया, अरे यार ठीक है यार, है ना। तो ये स्पोक है, पुराने जमाने का कार है। ठीक है बच्चों, राइट, है ना। अब तुम क्या कर रहे हो? इस कार को धक्के लगा रहे हो। ठीक है, कार को तुमने क्या किया बच्चों? ये थे तुमने कार को धक्का लगाया। अरे यार हाँ या नहीं? हालांकि तुम यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हो,
चलेगा यार, ठीक है। राइट, कैप पहने हुए हो, ठीक है। राइट, तुमने कार को धक्का लगाया, ठीक है, और कार को धक्का लगाएगा मतलब क्या, फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं है बच्चों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। मान लो यार तुम कार को धक्का लगा नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा जीरो। समझ में आया, बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है बच्चों। तो आओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक दो, मेजरमेंट ऑफ वर्क। लिखो बच्चों, नेक्स्ट लिखो मेजरमेंट, टॉपिक का नाम दो मेजरमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ पर तुमको मैथमेटिकल टर्म में बताऊंगा यार, है ना। देखो क्या है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। राइट, तो देखो फोर्स क्या है बच्चों, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बच्चों, वेक्टर है, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, हाँ बच्चों। तो वर्क डन क्या है बच्चों, सर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन क्या है, स्केलर है। अब तुम मुझे ये मत बताओ बच्चों कि तुम्हें स्केलर क्वांटिटी नहीं पता है, ठीक है बच्चों। स्केलर किसको कहते हैं, हाँ किसको, जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर होता है। जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या कहलाता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। राइट, तो ये था स्केलर क्वांटिटी वर्क डन, ठीक है। तो बच्चों देखो कि वर्क डन किस पे डिपेंड किया, एक तो डिपेंड किया यार फोर्स पे, दूसरा किस पे डिपेंड किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पे। अरे यार हाँ या नहीं बोलो, ठीक है, हाँ या नहीं भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है क्या, वर्क डन किस पे डिपेंड किया बच्चों, इक्वल टू नहीं, किस पे डिपेंड किया, ठीक है। तो फोर्स पे डिपेंड किया, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड किया। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, मैंने क्या कहा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुमने फोर्स लगाया ही नहीं है यार, तुमने गाड़ी को फूंक मारी, अरे यार अगर फूंक मारोगे तब भी तो वो फोर्स लगा ना, है ना। राइट, तो तुमने फोर्स लगाया ही नहीं तो किसी कीमत पे वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। हाँ एक केस हो सकता है कि तुमने फोर्स तो लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तब भी केस वर्क डन कितना होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। राइट, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ये तुमको पता होना चाहिए, और मुझे पता है बच्चों तुमने इसको नोट बनाकर लिख लिया है, ठीक है। देखो बच्चों नोट वहां तुम्हारा बहुत जरूरी है ना, तुम्हारा यही नोट ना आगे चल के ये पैसे वाला नोट जो है वो खूब अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। राइट बच्चों, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ वर्क तुमको समझ में आया बच्चों, सिंपल फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन स्केलर है या वेक्टर है बच्चों, देखो हालांकि तुम ये क्लास 11 में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। डॉट देखो बच्चों, W इज इक्वल टू मैं लिखता हूं F डॉट S, ठीक है, इसको मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। राइट, और टॉर्क जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F, है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चों डॉट और क्रॉस, तो इसका मीनिंग जो है 11th क्लास में बच्चों फिजिक्स में अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा डॉट प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे इसकी चर्चा करेंगे, फिलहाल नहीं करते हैं, ठीक है। राइट, तो नेक्स्ट लिखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी समझ में आएगा हम लोग क्या बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर वर्क। लिखो टॉपिक का नाम दो बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर वर्क, ठीक है। देखो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या है, वर्क डन का एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है, हम अभी डिराइव करेंगे, W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा, है ना। लेकिन इसको डिराइव करने से पहले बच्चों मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के सहारे समझाता हूं, है ना, कि नेट फोर्स कैसे और कहां लगता है, ठीक है बच्चों। मैं तुम्हें पहले बच्चों एक एग्जांपल देता हूं प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, जरा ध्यान देकर सुनो, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब क्या है सर, देखो तुमने एक बॉल को यूं फेंका, ठीक है, देखो यूं यहां से फेंका तो बॉल आगे यहां पर गिरा, बोलो हाँ या नहीं यार, हाँ कि नहीं। तुमने बॉल को यूं, जैसे मान तुमने बॉल को लिया और यूं फेंका, तो बॉल एक टाइम में क्या बच्चों ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, और आगे भी जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये है उसका वेलोसिटी भी, ये एंगल थीटा है, हाँ कि नहीं। तो बॉल ऊपर जा रहा है मतलब क्या, बॉल पे एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऊपर लग रहा होगा, एट द सेम टाइम बॉल आगे जा रहा है मतलब बॉल पे एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आगे भी लग रहा होगा, ठीक है। राइट, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देकर सुनो, हाँ मान लो दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, हाँ मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है बच्चों। तो दो वेक्टर अगर इस तरीके से ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट कहीं बिटवीन यहां होगा, ए और बी के बीच में, मान लो ये है रिजल्टेंट,
कोई भी एंगल थीटा पे होगा, या तो हॉरिजॉन्टल में या तो वर्टिकल में एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट का ये जो आर है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो ये ओबी है ना, तो ओबी क्या होगा बच्चों, दैट इज आर कॉस थीटा, ठीक है। और ओ ए क्या होगा बच्चों, दैट इज आर साइन थीटा। फिलहाल तुम यही याद रखो बच्चों, है ना, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, क्लास 11 12 में, जब 11 में जाओगे तब इसको पढ़ोगे अच्छा से, ठीक है। लेकिन हालांकि ये बहुत इजी है, इसका अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये एक्सप्रेशन निकालने में तुमको मदद करेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा ओ ए, ये रहा ओ बी, ठीक है। तो ये रहा आर कॉस थीटा, ये रहा आर साइन थीटा। तो सर आपने कैसे निकाल दिया, तो एक चीज याद रखना बच्चों, क्या, जो साइड, द साइड विच टचेस द एंगल इज व्हाट, ऑलवेज कोसाइन, ठीक है, कॉस वाला होगा, ठीक है। तो देखो ओ बी इस एंगल को टच कर रहा है, इसलिए ओ बी क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा। मतलब इस आर को अगर मैं ड्रॉ करूंगा ओ बी पे तो क्या बनेगा, आर कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑब्वियसली आर साइन थीटा बनेगा। अब मान लो कि यही आर है ना, वो वर्टिकल के साथ में बना रहा है अल्फा एंगल, ठीक है। तो बच्चों अब ऊपर में क्या आ जाएगा, अगर मैं आर को अल्फा एंगल से ड्रॉ करूं ओ ए पे, तो क्या आ जाएगा, आर कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आर साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो जो साइड जो है एंगल को टच कर रहा है, दैट इज ऑलवेज कोसाइन। तो देखो अल्फा जो है ओ ए को टच कर रहा है, तो अगर आर को मैंने ड्रॉ किया ओ ए के ऊपर में, तो मुझे मिलेगा आर कॉस अल्फा, और यहां पर क्या मिलेगा, आर साइन अल्फा। ठीक उसी प्रकार बच्चों एग्जांपल देखो, है ना, अगर मैंने वेलोसिटी कंपोनेंट अगर ऐसे फेंका है ना, एक एंगल बना करके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, भी साइन थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ यानी बच्चों, तो भी साइन थीटा इस बॉडी पे क्या ऊपर लग रहा है, तो भी साइन थीटा बॉडी को ऊपर लेकर के जा रहा है, और भी कॉस थीटा बॉडी को आगे लेकर के जा रहा है। बोलो हाँ यानी बच्चों, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पहुंच करके वेलोसिटी 0 हो चुका है, तो अब ये बॉडी नीचे गिरेगा, एट द सेम टाइम आगे भी जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये एक एग्जांपल है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं तुमको देता हूं बच्चों तुम लोगों ने गुलेल देखा है कि नहीं, बताओ, गुलेल, हाँ यानी अब जरा ध्यान देकर बच्चों सुनो गुलेल के बारे में, ठीक है। मेरे पास तो गुलेल यहाँ पर फाइनली है नहीं, लेकिन गुलेल को हम यूं पकड़ते हैं और यूं फोर्स लगाते हैं। बोलो हाँ यानी, तो जब फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो एक रस्सी यहां से होता है, एक रस्सी यहां होता है, और बीच में हमने ऑब्जेक्ट को फंसा रखा है, फिर हम छोड़ते हैं ऐसे, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चों, बताओ हाँ यानी, एक फोर्स यहां से, एक फोर्स यहां से, ठीक है, और बीच में तुमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है बच्चों। अरे यार हाँ यानी, ठीक है, तो एक तुमने यहां खींचा, एक यहां खींचा, ठीक है, तो रिजल्टेंट कहां गया, मान लो बच्चों इसको फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो मान लो फोर्स ऐसे जा रहा है, ठीक है, राइट, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा, मतलब ये बॉल जो है कहीं बीच में जाएगा। बोलो हाँ यानी, हाँ कि नहीं। तो बच्चों ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, ये उसका क्या हुआ, रिजल्टेंट है। तो बॉडी किधर जाएगा, जिधर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बच्चों मैं अगर बात करूं चिड़ियों का, जो चिड़िया जो स्पैरो उड़ती है, क्या करते हैं बच्चों, एक पंख इधर फैलाया, एक पंख इधर फैलाया, ठीक है, तो फोर्स ऐसे लगाया, और चिड़िया जो है, मान लो अगर मैं चिड़िया, तो क्या हुआ, वो आगे गई। हाँ यानी बच्चों, यार हाँ यानी, ठीक है। तो ये सब बताने के पीछे रीजन क्या है कि हम इसको प्रूफ का और W = Fs cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, राइट। तो चीजों को और आसान बनाएगा, हालांकि डेरिवेशन आजकल तो पूछता है नहीं बच्चों, फिर भी, है ना। तो बच्चों दो कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला लिखो बच्चों, जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे उसका पहला केस लिखो, पहला केस है बच्चों, ध्यान देकर लिखो बच्चों, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लिखो, बाय फाइंडिंग the component of displacement, ठीक है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों मान लो कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, जरा ध्यान देकर सुनो, है ना, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है बच्चों, ये रहा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट यूं रख दिया है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, यहां एक ऑब्जेक्ट यूं ऐसे रख दिया है, ठीक है, राइट बच्चों, हाँ यानी अब ये एंगल थीटा है, तुमने यहां पर एक फोर्स लगाया, समझ में आया बच्चों, है ना, ये फोर्स तुमने लगाया, ठीक है। तो बॉडी यहां से इधर क्या किया बच्चों, दैट इज डिस्प्लेस कर गया। हाँ यानी जब बॉडी डिस्प्लेस किया क्या, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये रहा एंगल थीटा, तो मान लो मैं इसका नाम दे देता हूं, है ना, ए बी सी नाम दे दो बच्चों इसका, मान लो ए है,
ये बी है, ये सी है। डायग्राम बनाओ बच्चों, डायग्राम बनाओ। बच्चों तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जितना इन्वॉल्व रहोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जरा ध्यान देके सुनो, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ए बी के साथ में कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है। तो मान लो कि ये तो इंक्लाइन में गया ना, अगर ये ए बी की तरफ जाता, समझ में आया कि नहीं, अगर ये ए बी की तरफ जाता, अगर मतलब इंक्लाइन में ये इतना डिस्टेंस गया इंक्लाइन में, तो यार वो डिस्टेंस ए बी में कितना जाएगा, मतलब होराइजॉन्टल में कितना आएगा, दैट इज ए बी आएगा। तो एस का कंपोनेंट यहां पर क्या बनेगा बच्चों, दैट इज एस इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ यानी, मैंने क्या कहा था, द साइड विच टचेस द एंगल इज ऑलवेज कोसाइन। तो मैंने एस का जो ए सी जो है डिस्प्लेसमेंट, उसका कंपोनेंट बना लिया होराइजॉन्टल में, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू एस। बोलो हाँ या नहीं यार। तो एस को एफ इंटू एस के जगह में बेहतर होगा मैं लिखूंगा एफ इंटू ए बी, राइट। तो इतना वर्क होगा होराइजॉन्टल में, ठीक है बच्चों। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ इंटू व्हाट इज ए बी, दैट इज एस कॉस थीटा। सो डब्ल्यू क्या हो गया बच्चों, एफ एस कॉस थीटा हो गया। समझ में आया बच्चों, वेरी इजी। हाँ यानी अब तुमको समझ में आया कि मैंने क्यों वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तुमको समझाया, क्यों वो गुलेल वाला एग्जांपल दिया, क्यों मैंने प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल दिया कि तुमने बॉडी को फेंका तो बॉडी एक साथ में ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो ये था कंपोनेंट, हमने किसका निकाला बच्चों, हमने निकाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का। अब हम निकालेंगे टू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों नोट्स अच्छा से बनाओ बच्चों, तुम्हारा नोट्स बहुत जरूरी है बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हारे पास में अब ज्यादा टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम यूं हाथों से निकल जाएगा, राइट है ना, यूं पहुंच जाएगा उसके डेट सामने में, ठीक है। तो बच्चों सेकंड लिखो, सेकंड वाला, सेकंड क्या है, तो बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखो बच्चों, बाय फाइंडिंग द component of force है ना, बाय फाइंडिंग द लिखो बच्चों, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, है ना, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है बच्चों, थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दो यार, ठीक है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, राइट। उस समय क्या था बच्चों, उस समय हमने डिस्प्लेसमेंट का निकाला था अलोंग द फोर्स, याद रखना बच्चों, ये शायद मैं बोलना शायद भूल गया हूँ। जो पिछले बार था हमने बच्चा क्या किया था, हमने फोर्स, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट था उसको निकाला फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट को भी इसी के डायरेक्शन में निकाला, इसलिए होराइजॉन्टल लेना पड़ा हमें, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फोर्स का कॉम्पोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या बच्चों, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, हमने दोबारा वही डायग्राम बना लेना है, ठीक है, राइट। देखो तो ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन। तुमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को यूं रखा, ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। हाँ या नहीं, तो डायग्राम बनाओ, फटाफट डायग्राम बनाओ, ठीक है, राइट। तो अब देखो यहां से यहां बॉडी क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तुमने फोर्स यूं लगाया है, ठीक है। अब ये रहा फोर्स, तो फोर्स का कंपोनेंट मुझे निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट की तरफ में। समझ में आया कि नहीं आया, तुम इसको बढ़ा दो ऐसे, ठीक है बच्चों। बच्चों समझ में आया, ऐसे बढ़ा के अब यहाँ क्या कर दो, यहां से एक परपेंडिकुलर तुमको ड्रॉ कर देना है, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहां से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। बोलो हाँ। अब फोर्स जो है ये एंगल थीटा बना रहा है, राइट, ठीक है, और ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये साइड क्या हो जाएगा, ये साइड टच कर रहा है तो एंगल को, तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ये बन जाएगा एफ साइन थीटा। समझ में आया बच्चों। तो एफ कॉस थीटा उधर लगेगा, जैसे मान लो फोर्स तुमने ऐसे लगाया ना, तो ये ऐसे लगेगा और ये ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा, ठीक है, राइट। एफ साइन थीटा नीचे लाएगा, एफ कॉस थीटा। तो बच्चों एफ कॉस थीटा इसको ऊपर ले जाएगा और एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको जमीन से सटाए रहेगा, लगाए रहेगा जमीन से, ठीक है बच्चों। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज एफ इंटू एस, ठीक है। तो एफ कितना है, इन द डायरेक्शन ऑफ एस, दैट इज एफ कॉस थीटा, तो दैट बिकम्स एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो क्या हो गया बच्चों, एफ एस कॉस थीटा हो गया वर्क डन।
समझ में आया बच्चों? राइट, वेरी इजी। अरे यार हाँ यानी वेरी इजी, ठीक है राइट। तो ऐसे हम निकालेंगे बच्चों वर्क डन, ठीक है बच्चों राइट। थोड़ा सा तुमको समझाता हूं बच्चों दोबारा इस चीज को, हालांकि जरा ध्यान देकर सुनो। हाँ बच्चों, मान लो कि मैंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया है, ठीक है, इस तरीके से, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी समझाता हूं बच्चों, ठीक है। मान लो बच्चों ये रहा एक बॉडी, ठीक है राइट। तो इसका वेट कहाँ है? अब जैसे मान लो कि इंक्लाइन प्लेन में इस बॉडी को मैंने छोड़ दिया है ना, मान लो ये एंगल थीटा है, तो बॉडी ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि इसका वेट कहां ऐड करेगा बच्चों? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। इस पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा बच्चों? दैट इज दिस इज n और आई कैन से r, है ना, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है राइट बच्चों। अब इसको अगर यहां बढ़ा देंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों? थीटा होगा, ठीक है राइट। तो देखो अब mg को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, तो यहां बन जाएगा mg sin थीटा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? mg cos। देखो द साइड विच टचेस द एंगल विच ऑलवेज कोसाइन, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, ये मैंने इस बॉडी पे दो फोर्स पड़ रहा है, एक फोर्स इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है, मतलब पुल कर रहा है, और दूसरा फोर्स इसको जमीन से लगाए हुए है, कॉन्टैक्ट बनाए हुए है। मैंने बॉडी टप्पा नहीं खाएगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो बॉडी लुढ़केगा बच्चों यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये मैंने क्यों कहा बताओ ना? मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहां पर देखो f cos थीटा ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है, और ऐसे एक फोर्स लग रहा था f sin थीटा, याद आ रहा है? इससे पहले वाला ये था f cos थीटा, तो f cos थीटा उसको ऊपर लेके जा रहा है, वेयरएज f sin थीटा उसको जमीन से चिपकाए हुए है। समझ में आया बच्चों? तो फाइनली हमारा फोर्स क्या निकला बच्चों? सॉरी, वर्क डन क्या निकला बच्चों? W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन आया एफ एस कॉस थीटा। तो बच्चों वर्क डन हो जाएगा यहाँ पर F डॉट एस, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। अगर हम ध्यान दें टॉर्क के बारे में, टाउ है ना, आई मीन टू से मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टाउ इज इक्वल टू R cross F. How do we represent a vector बच्चों? So we are representing a vector by putting an arrow over the variable, right? So here we are putting the arrow over the variable, children. So see here, this one I can say the cross product, ठीक है, cross product, ठीक है, and this one I can say dot product, ठीक है बच्चों right। तो you can say the cross product of two vector here R is perpendicular distance and F is the force, both are vectors, okay। So here cross of them is what? A vector quantity, but dot between two vector is always a scalar quantity। Is that clear to all of you, right? So you should know that। हाँ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि यार वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव होता है या नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो लिखो बच्चों स्पेशल केसेस, नाम दो स्पेशल केसेस, ठीक है। क्या है बच्चों ये स्पेशल केसेस? जरा इसके बारे में ध्यान से सुनो बच्चों, क्या है ये स्पेशल केसेस, ठीक है बच्चों। देखो पहला केस नंबर 1 में बोलूंगा बच्चों, केस नंबर 1, ठीक है। तो मान लो तुमने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी उधर हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि तुम जिधर फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है ना। तो बच्चों दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री होता है। ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसे होता है, ठीक है राइट। मैं नेक्स्ट क्लास में या एक शॉर्ट्स बना के इसको डालूंगा कैसे होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 मैथमेटिक्स में, क्लास 9 में तुमने पढ़ रखा कोऑर्डिनेट, ठीक है राइट। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। तो जिधर फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ, तो क्या होगा बच्चों? थीटा इक्वल तो क्या हो जाएगा? 0। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है ना, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर W कितना, थीटा कितना? 0। तो W कितना हो जाएगा? F इंटू एस इंटू कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है बच्चों? दैट इज इक्वल टू 1। तुमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, मैथमेटिक्स में। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव F इंटू एस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वर्क डन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे एग्जांपल देंगे बच्चों? मान लो तुमने एक बॉडी को फ्री फॉल करवा दिया, ठीक है बच्चों राइट। तो अगर तुमने एक बॉडी को फ्री फॉल मतलब एक बॉडी को ऊपर से छोड़ दिया, एक हाइट से छोड़ दिया, ठीक है, तो बॉडी नीचे आ गिर गया। तो देखो बच्चों बॉडी में वेट कहां लग रहा है? mg, नीचे वेट क्या है? फोर्स है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है। तो दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज
पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये था केस नंबर 1, है ना, राइट। या मान लो तुमको एक सामान उठा रहे हो बच्चों, राइट, ठीक है, राइट बच्चों, तुमको एक सामान उठा रहे हो, मतलब मान लो कि तुम एक सामान को यूं ऐसे उठा करके अपने सर पे रख रहे हो, ठीक है। तो जब तुम उठा रहे हो तो तुम फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड, ठीक है, और बॉडी जा भी रहा है ऊपर, इसलिए वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। अरे यार हाँ या नहीं। केस नंबर 2 बच्चों, केस नंबर 2 लिखो, व्हेन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब मान लो बच्चों कि तुमने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट उधर उल्टा हुआ, ठीक है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बच्चों माय मिस्टेक, सॉरी, 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया बच्चों? तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस 180 डिग्री। बच्चों तुम लोगों का नहीं है, याद रखना, है ना, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, -f इंटू एस, और आई कैन से वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 130, आई मीन सॉरी, दो, ये इसको बोलेंगे बच्चों एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। मतलब फोर्स तुमने एक डायरेक्शन में लगाया, जो बॉडी का मूवमेंट दूसरे डायरेक्शन में हुआ, तो आई कैन से वर्क डन इज नेगेटिव। जैसे मान लो बच्चों तुमने बॉडी को, अ बॉडी इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, ओके, तो यू आर थ्रोइंग अ बॉडी वर्टिकली, क्या बच्चों, दैट इज अपवर्ड। सो दिस बॉडी इज बीइंग थ्रोन वर्टिकली, क्या बच्चों, अपवर्ड। तो जब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है, तो बॉडी पे वेट लग रहा है क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो बच्चों क्या हुआ, डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट हो गया, मतलब बॉडी पे वेट लगा नीचे, है ना, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180। वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? या फिर मान लो कि एक और एग्जांपल मैं तुमको देता हूं इसके ऊपर में, ठीक है, क्या कि तुमने एक बॉल को यूं ऐसे ऐसे लुढ़का दिया, मान लो ये सरफेस है, ठीक है बच्चों, तो तुमने उबड़ खाबड़ सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, ठीक है, तो तुमने क्या किया, एक बॉल को इधर यूं वेलोसिटी दे दिया, तो बॉल यहां से यहां आ रहा है, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। तो बॉल का मूवमेंट तो उधर हो रहा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन बॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स, जो वर्क डन होगा, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी का मूवमेंट, आई मीन फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, फ्रिक्शन, लेकिन बॉडी का मूवमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। केस नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। केस नंबर 3 ये कहता है बच्चों, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लो बच्चों ये ध्यान देगा उसमें, है ना, फोर्स और क्या बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई कैन से वर्क डन इज 0। फॉर एग्जांपल बच्चों, कुली, बच्चों कुली हम सब अपने जिंदगी में हम अपना बोझ खुद उठाते हैं, ठीक है, तो कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं है बच्चों, राइट। तो कुली क्या किया बच्चों, एक वेट को ऐसे सर पे रखा, ठीक है, मान लो वेट को यूं उठाया, सर पे रखा, अब वो आगे जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो जब वो सर पे रखा हुआ वेट, तो उसका तो जो वेट का जो वेट है, जो उसके सर पे है ना, उसका वेट कहां लग रहा है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन कुली आगे जा रहा है, तो ये वाला केस पड़ रहा है, बोलो हाँ यानी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो कुली का जो वर्क है फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर हम एक और चीज बोले बच्चों, जो आता है बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, राइट बच्चों, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। तो इन यूसीएम में व्हाट इज वर्क डन, तो पहली बात तो बच्चों यूसीएम में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू एस इंटू थीटा जो भी हो, क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। बच्चों जहां से शुरुआत किए वहीं पर पहुंच गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मान लो बच्चों मैं अगर थीटा के आई मीन संदर्भ में तुमको समझाना चाहूं, ठीक है, सो यू कैन से लेट अस फॉर दिस पॉइंट ए, ओके, सो पॉइंट ए, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बाय ड्राइंग द टेंजेंट। सो वी नो दैट v इज इक्वल टू s बाय t, तो जिधर वेलोसिटी रहेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड द फोर्स which is centripetal force which is acting towards the center। so बच्चों ये रहा रेडियस,
राइट, ये रहा टेंजेंट, तो दोनों के बीच में क्या एंगल कितना होता है बच्चों, दैट इज 90 डिग्री बनता है। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, F इंटू एस इंटू कॉस 90, देन ऑल्सो द वर्क डन इज 0। सो बच्चों व्हाट इज द वर्क डन इन यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज 0। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है राइट। तो ये था बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस करा वर्क डन कब होगा पॉजिटिव, कब होगा नेगेटिव, कब होगा 0, ठीक है। तो आओ बच्चों नेक्स्ट जाते हैं, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लिखो बच्चों, वर्क डन फटाफट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ क्या बच्चों, ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ क्या, ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, एक बॉडी को तुमने यूं ऊपर फेंक दिया, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो बॉडी या फ्री फॉल हो रहा है, डज नॉट मैटर, ठीक है राइट। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो बच्चों वेट कहां लगा इसका, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, मान लो बॉडी को h हाइट से नीचे फेंका गया, फ्री फॉल किया गया, ठीक है। तो हाइट क्या हुआ बच्चों, h हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो क्या हो गया बच्चों, mg h, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का, ठीक है राइट। समझ में आया बच्चों, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो याद रखना बच्चों, है ना, क्या हो गया वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज m इंटू जी इंटू एच। m हो गया मास, g हो गया एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h हो गया क्या बच्चों, दैट इज हाइट, और आई कैन से डिस्प्लेसमेंट, आई कैन से वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट, राइट चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट चिल्ड्रन बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क, राइट, यूनिट्स ऑफ वर्क। यहां से भी सवाल आते हैं बच्चों, है ना, यूनिट ऑफ वर्क से सवाल आते हैं, बिल्कुल सवाल आते हैं, जरा ध्यान देंगे इसमें बच्चों। हाँ, सो वर्क डन क्या हो गया बच्चों, F इंटू एस, मान लो पॉजिटिव वर्क डन है ना, तो बच्चों SI की बात करें तो SI में फोर्स क्या होगा, न्यूटन। अरे भाई साहब, SI में फोर्स का यूनिट क्या होता है, सर पता है यार, न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं बच्चों, जूल, JOULE, हाँ जूल कहते हैं, ठीक है बच्चों, और शॉर्ट फॉर्म में J लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली CGS क्या होगा बच्चों, दैट इज डाइन, है ना, डायन नहीं यार, डाइन, ठीक है राइट। और ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो डाइन सेंटीमीटर करते हैं अर्ग, अर्ज किया है वाला अर्ज नहीं, अर्ग, है ना, वो जो बोलते हैं ना कि अर्ज किया है, इरशाद, वो जो क्या मुशायरा में, ठीक है, तो वो मुशायरा वाला अर्ज नहीं है बच्चों, इसको बोलते हैं अर्ग, ठीक है बच्चों। तो SI क्या हुआ, जूल, CGS क्या हुआ, अर्ग, है ना। अब इसमें हम निकालेंगे क्या बच्चों, दैट इज क्या निकालेंगे, ये रिलेशन निकालेंगे, हाँ बच्चों। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, SI और CGS में क्या रिलेशन है, तो बच्चों 1 न्यूटन मीटर, हम सबको पता है बच्चों 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। यार ये पता है या नहीं पता है यार, पता है सर, इतने भी कमजोर नहीं है हम, यस वेरी गुड, ओके। सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन हो जाएगा इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 और प्लस 2 क्या आ जाएगा 7। ये पता है ना बच्चों, इंडिसेस पढ़े होगे तुम क्लास 9 में, अरे यार हाँ यानी बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये हो गया डाइन इंटू सेंटीमीटर। मुझे बताओ न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल। सो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं, ठीक है बच्चों राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है, आता है एग्जाम में बच्चों, हाँ आता है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है राइट। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, तो जो है एक और बात ध्यान देना बच्चों, इसको लिख लिया तो बच्चों राइट, हाँ ठीक है। हाँ एक और बात थोड़ा सा यहाँ मैं इसको मिटाऊंगा बच्चों, जरा ध्यान देगा इसमें। हाँ मोमेंट ऑफ फोर्स हमने पढ़ रखा बच्चों, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू R इंटू F होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इसका लिखे मैग्नीट्यूड, सो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो बच्चों फोर्स क्या होता है, न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो ध्यान दो बच्चों कि ये जो टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी न्यूटन मीटर है, और जो वर्क डन है ये भी न्यूटन मीटर है ना। तो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, और दोनों जाहिर सी बात है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है राइट। तो दोनों अलग अलग होने के बाद भी दोनों सेम क्या बच्चों, सेम जो है वो शेयर करते हैं क्या, दैट इज योर यूनिट,
ठीक है, तो यूनिट सेम शेयर करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट, इसीलिए हमने वर्क डन में न्यूटन मीटर को लिख दिया जूल, और हम मोमेंट ऑफ फोर्स में, आई मीन टू से टॉर्क में, हम से बोलते हैं न्यूटन मीटर, ताकि हम सेपरेट कर पाए कि दोनों का यूनिट तो सेम है लेकिन वे दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो वर्क डन को बोला गया क्या बच्चों, जूल बोला गया, और मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोला गया, दैट इज न्यूटन इनटू मीटर कहा गया। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत स्वाद देने वाला है। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल से बहुत स्वाद आते हैं बच्चों, यकीन मानो बहुत मजा आता है इसके सवाल सॉल्व करने में, ठीक है, राइट। तो ये हो गया बच्चों क्या, दैट इज ऑल अबाउट द वर्क एज पर योर सिलेबस, राइट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जब तुम्हें ये पसंद आए तो पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, राइट बच्चों, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हारे सामने हाजिर होंगे। टिल देन बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छा मार्क्स सिक्योर करो, बहुत शानदार करियर बनाओ। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।